बोलिए राजा रामचंद्र की जय, शंकर भगवान की जय, गोस्वामी जी महाराज की जय, हनुमंत लाला की जय। श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकुर सुधारी हो रामा, वरनौ रघुवर विमल हो रामा, जो दायक फल चारी हो रामा। रामायण तुलसी कृत रामा, कथा करहु अनुसारे हो रामा। आज धन्य मैं धन्य हो रामा, जदपि सब विधिहीन हो रामा। निज जन जानी राम हो रामा, संत समागम दीन हो रामा। अब भारत माता के राजूरण बेटी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ महातारी के पवित्र कोरा में बसे पावन पुनीत गोधरा धाम करगांव, जी हाँ के संत शेखर भगवान श्री सीताराम जी के चरणामृत चरणामृत संग भागवत भूषण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित ये रामचरित मानस जिक्र श्रवण लाभ ले खातिर आप सब जात हो, हम सब जात हैं। भगवान श्री सीताराम जी के अनुग्रह विग्रह रूपी श्रद्धालु संत समाज ये राम दरबार में बैठे ममतामय करुणामय और महिमामय महातारी मन के युगल चरण कमल में प्रणाम करत आवो धर्म की धुरी ला धारण करैया महाराज दशरथ के समान जम्मो पिताजी मन के युगल चरण में सादर प्रणाम थे। संगे संग ये राम दरबार में बैठे भगवान राम लखन भरत और शत्रुघ्न के समान जम्मो बड़े भैया, सती सावित्री माता अहिल्या के समान जम्मो बड़े दीदी और आवो अपन गुड़तुर भाखा ले सबके मल्ला सराबोर करैया आदरणीय संचालक गुरुदेव जी के युगल चरण में सादर प्रणाम थे। संगे संग नीर क्षीर विवेकी दूध के दूध और पानी के पानी करैया समस्त निर्णायक गुरुदेव जी, साथ ही ये ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम ले जहाँ तक हमार आवाज जाते है ऐसा आवाज ला श्रवण पान करैया समस्त संत जीव संगे संग प्रणाम देते।
यूट्यूब के माध्यम से अपन सहयोग अपन गति प्रदान करैया आदरणीय यूट्यूबर भैया संगे संग कौशल्या भंडार में अपन सहयोग प्रदान करैया समस्त संत जीव के युगल चरणारविंद हमर रामानुरागी बालिका मानस परिवार ग्राम सारंगपुरी जिला धमतरी छत्तीसगढ़ के निरवो छोटे छोटे गैलिक मंडाले सादर प्रणाम है हृदय से स्वीकार कर जय जय श्री राम है। आवो संत समाज बड़ा ही परम सौभाग्यशाली के बात है कि आपके पावन धराधाम त्रिदिवसीय मानस गान प्रतियोगिता के आयोजन रखे गए जिन आयोजन में हमारे जैसे छोटे छोटे लइका लाभमन आमंत्रित करके अपन मन के संगमा एक चराचर जीव के उद्धार करे के मौका प्रदान करे हो एकल्ले में हृदय से साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करत हो पूरा आयोजक समिति और समस्त ग्रामवासी करगा के समस्त संत जीव के युगल चरणवा जेकर अथक प्रयास अथक मेहनत ले आज राम के कथा रूपी अविरल धारा में हम मन लगोता लगा एक स्वर्णिम से अवसर प्राप्त हुए आवो यही अवसर के लाभ उठावत अपन जीवन ला कृतार्थ करे के और वो पार ब्रह्म परमेश्वर ला प्राप्ति करे के एक छोटे से सूत्र के तलाश करत पड़न आवो संत समाज भगवान के कथा वैसे तो भगवान के कथा ला कही सको अतना मोर हैसियत नहीं है ना तो रंग है ना तो रूप है आप मन देखते छो फिर भी भगवान के कथा ला कोनो संत है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता कही सुनही बहुविधि सब संता हरि की कथा तो अगम अपार है जगर पाला स्वयं से शारदा बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी हनी कर सकें तब हम तो आजकल के आए हुए लइका हरंदाई भगवान के कथा के भला काही पार पा सकथन काबर भगवान के कथा कैसे है तो कोनो संत है कि से भगवान के कथा जिन बिल्कुल अथाह सागर है जिन अथाह सागर में हम जैसे जैसे गहराई की ओर जाते जथन ना वैसे वैसे नए प्रकार के कथा श्रवण पान करे बर हमला मिलते फिर भी आवो परस्पर ये भाव के संग कि मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सब तोर और तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर क्या लागत है मोर क्या लागत है मोर के भाव से आवो आप वाला राम कथा की ले जाए के प्रयास क्रम एक से पहली माता रानी के चरण कमल में प्यारा भजन पश्चात पुनः राम कथा की ओर यात्रा बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो शंकर भगवान की जय हो।
बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। आओ एक बार पुनः आप जम्मू जन के युगल चरण में सादर प्रणाम करत आप मन ले चलो राम कथा की ओर।
जहाँ जैन कथा प्रसंग आज मोला मोला पर हिस्सा में प्राप्त हो है, वो कथा प्रसंग से आप मला जोड़ देना चाहूँ। जहाँ बाल कांड के सोठा क्रमांक 261 में बाबा जी महाराज अपन लेखनी व लिखे कि शंकर चापू जहाज सागर रघुबर बाहुबलु बुढ़ सो सकल समाज उचड़ा जो प्रथम ही मोह बस। आवो आदरणीय संत समाज, पावन दोहा के शाब्दिक अर्थ बाबा जी महाराज नीचे में लिखे है और नीचे में शाब्दिक अर्थ में लिखते हुए बाबा जी महाराज अपन लेखनी के माध्यम ले भगवान भोलेनाथ के वर्णन करेगे है, भगवान भोलेनाथ के धनुष के वर्णन करे है और संगे संग परमपिता परमेश्वर भगवान राम के वर्णन करे है कि शिव जी जेकर धनुष जहाज के समान है, वही परमपिता परमेश्वर भगवान राम के भुजा जेकर बल समुद्र के समान है, जिन आज धनुष ल तोड़े है और यही धनुष आगे जिन रखे है महाराज जनक जी महाराज तेकर करके पावन से कथा है। आदरणीय संत समाज, आवो ई पावन से सोठा में हम चर्चा करबो, लेकिन आवो जैन कथा प्रसंग ला आज हम सब सुने खातिर यहाँ बैठे हैं। वास्तव में परमपिता परमेश्वर की कथा अतक सरल है का कि हर कोई ला आसानी से प्राप्त हो जाए। कैसे भगवान की कथा, ये राम कथा अतक सरल है का कि हर कोई आ जाए, आकर के बैठ जाए और बैठ कर के भगवान के कथा ला सुन ले। तो भगवान की कथा अतक सरल नहीं अदाई कि हर कोई आ जाए, आकर के बैठ जाए और बैठ करके भगवान की कथा के श्रवण पान कर ले। एक पर कोनो संत लिखे कि कौन व्यक्ति ला, कौन जीव ला परमपिता परमेश्वर के कथा श्रवण पान करे के अवसर प्राप्त होते। तो अति हरि कृपा जाहि पर होई पावते यहाँ मार्ग सोई, जेकर ऊपर परमपिता परमेश्वर के बड़ा कले कृपा बरसते ना, और उही कृपा के फलस्वरूप हमारे जैसे जीव ला राम कथा सुने के, सत्संग सुने के अवसर प्राप्त होते कथे। और हमारे मन के जीवन कितना सौभाग्यमय है कि इतना बड़े गांव में केवल इतनी जन आदमी वो कृपा करे परमपिता परमेश्वर, है ना। विचारणीय बात है। वही ये तो पहला कारण है जेकर कारण हम परमपिता परमेश्वर के नाम ला स्मरण करते, सत्संग करते। दूसरा कारण बताते आदरणीय संत समाज, जीव के लगे हुए वो कर्म, जे कर्म हम लोग खींचत जाते कि अरे कब तक ले घर में रह रहा हूँ, जाना करगम रामायण कराते थे, रामायण ला सुन लो ऐसे कह, है ना। और कहीं ना कहीं हम अपन कर्म के फलस्वरूप आकर के राम कथा में, राम दरबार में बैठे हंदाई और राम कथा ला श्रवण पान करत है। आवो यही सत्संग के संदर्भ में एक बार अर्जुन जी महाराज जो है भगवान श्री कृष्ण से एक बहुत अच्छा से सवाल पूछिस करते, एक बहुत बढ़िया से प्रश्न पूछिस करते। का प्रश्न? अर्जुन जी महाराज कहे भगवान श्री कृष्ण ले कि हे माधव, हम ब्रह्मांड में कहीं भी चले जा, जे जगह में सत्संग होत रहे, राम कथा होत रहे, हरि कथा होत रहे, वहाँ यदि हम संत के संगत का धारण करन तो संत केवल और केवल एक ही बात बोलते का कि जीवन में आप मन कुछ काम करो चाहे मत करो, लेकिन 2 क्षण सत्संग जरूर करो ऐसे कहके। तो ये सत्संग हम का बर कर, सत्संग करे से का लाभ है और सत्संग करे से का हानि है, ये ला बताते हो ऐसे कहके भगवान श्री कृष्ण रहदाई। तो अर्जुन जी महाराज ने समझाते हुए कहा है कि देख अर्जुन, सत्संग एक ठन बात ला रखते हुए बताइए। जैसे बिलैल देखे हो ना समझ देखे हो ना, तब बिलई जब अपन लइका ला जन्म दे रथे है ना, बिलई हा जब अपन संतान ला जन्म देथे तब कैसे पकड़थे वो हा, हाथ में पकड़थे, काहे पकड़थे? मुंह पकड़थे ना। और मुंह में कैसे पकड़थे? ऐसे प्रकार ले पकड़ही कि ओकर संतान ला कोनो प्रकार के कष्ट न हो, पीड़ा न हो, दर्द न हो, ऐसे करके बिल्कुल यही प्रकार दाई। यदि बिलई हम उज्जवल पकड़ी तो कैसे पकड़ी? ऐसे पकड़ी कि ओला कष्ट दे दी, ओकर सीधा काले बन जथे। तो बिल्कुल यही प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहे कि देख अर्जुन, यदि हम सत्संग करे लगबो ना, तो यदि हमार काल भी आ जाते तो कैसे ही जिन प्रकार बिलई अपन लइका ला पकड़थे, बिना कष्ट हो, बिना संकट, बिना तकलीफ दे, है ना। बिल्कुल यदि हमार जीवन में काल आ रही, हम जीवन में सत्संग करे रहबो तो हमार काल बिल्कुल हमारा बिना पीड़ा दे, बिना कष्ट दे पकड़ी। और यदि हम जीवन में सत्संग ही नहीं करे रहबो तब वो काल कैसे पकड़ी? तो जिन प्रकार एक बिलई मुसवल पकड़त, बिल्कुल यही बात है हम मल्ला हमार काल कष्ट दे करके पकड़ी। ही कारण सत्संग करे के हर संत मन हा एक माध्यम बनाते, वो परमपिता परमेश्वर ला प्राप्त करे के ऐसे करके, है ना। आवो संत समाज के रामचरितमानस जेकर सृजन जब बाबा जी महाराज करीन है ना,
तो कोनो कोनो जीव पूछते बाबा जी महाराज कि बाबा जी महाराज आप मैं रामचरित मानस के निर्माण करत हो, तो ये रामचरित मानस का हरे ये ला बताए के प्रयास करते हो। इसे कह के बाबा जी महाराज कहे रामचरित मानस जेकर हम यदि संधि विच्छेद कर दें तो का बनते राम धन चरित्र धन मानस। तो रामचरित मानस के शाब्दिक अर्थ यही है हृदय कि राम सबसे पहले तो हम परमपिता परमेश्वर भगवान राम ला समझ, ओकर बाद ओकर चरित्र ला समझ और यही चरित्र ला समझ करके अंतिम शब्द है इस रामचरित मानस के मानस, और मानस के मतलब होता है दाई मनुष्य। तो ही भगवान राम ला समझ करके और चरित्र ला समझ करके एक मनुष्य जो है अपन जीवन में उतार ले, यही रामचरित मानस है। और आवो यही रामचरित मानस के प्रथम सोपान बालकांड में मोला चर्चा करना है, जहाँ बाबा जी महाराज बहुत ही सुंदर से पावन से सोठन उकेरे के प्रयास करे है। जहाँ आज भगवान भोलेनाथ के धनुष के बारे में बताते वर्णन मिलत है, वही भगवान राम के बल के और भुजा के बारे में वर्णन मिलत है, जहाँ भगवान भोलेनाथ के धनुष जहाज के समान और भगवान रामचंद्र जी के भुजा जो है बल जो है समुद्र के समान बताएगी से है ना। अब ये पावन से कथा कदे समय क्या जाने के प्रयास कर तो आवोदाय हो। ये रामचरित मानस में ना परमपिता परमेश्वर भगवान राम 5 प्रकार की लीला करे थे। कितना प्रकार के? 5 प्रकार के। जिसमें सबसे पहली लीला का करिस बाल लीला, दूसरा का करिस कैसे हो विवाह लीला, तीसरा वल लीला, चौथा संहार लीला और 5वां राजलीला। और यही 5 ठन लीला में आप मतलब पावन से यात्रा कराबल ले गो विवाह लीला की ओर, जहाँ आज परमपिता परमेश्वर भगवान राम जी बताया जाते ज्ञान के प्रतीक लक्ष्मण जी महाराज जिन अपन गुरु विश्वामित्र के संग में आज जनक नगरी में पहुंचे कथे, जहाँ जनकपुर में आज महाराज जनक जो है धनुषज्ञ रखे हैं। और ये धनुषज्ञ कहाँ रखे हैं तो एक पीछे कारण है, आज जनक जी महाराज के एक प्रण छुपे है और वो का प्रण हरे राई। तब आवो आज महाराज जनक जो है प्रण लिए है कि ये जनक के जिन महल में बीचों बीच भगवान भोलेनाथ के जिन पिनाक धनुष आज रखाए हुए हैं, स्थायी रूप से रखे हुए हैं। यदि ये पिनाक धनुष कोनो ऐसे वीर आ जाए, कोनो ऐसे राजा आ जाए जिन प्रत्यंचा चढ़ा दे, जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ी, जैसे ये धनुष तोड़ ही भगवान भोलेनाथ के पिनाक धनुष ला, वैसे ही मोर बेटी के बिहाव ला में वो राजा के संग में कर दूं ऐसे। अब विचार के बात ये है दाई हो, आज जनकपुर में जो है जनक के महल में अनेक प्रकार के ब्रह्मांड में जितना भी राजा प्रजा है सब राजा मन आकर के जुर मिल के सकला है कथे। कारण का है तो कारण एक है कि आज जनक जी महाराज जो है धनुषज्ञ रखे है और वो धनुषज्ञ में एक प्रण लिए है कि पिनाक धनुष जिन प्रत्यंचा चढ़ा दी ओकरे संग में मोर बेटी जानकी के बिहाव कर हूँ ऐसे कह के। तो जितना जन भी राजा है माता जानकी के स्वरूप ला देख करके मोह ओकर स्वरूप ला देख करके जो है सबो राजा मन आज में माता देवी जानकी के संग में बिहाव कर हूँ बिहाव चाहूँ ऐसे कहीं सबो जन राजा मन आकर के बैठे है कथे दाई। और आवो एक ठन विचारणीय बात ये है कि जैसे हमारे हिंदू संस्कृति में हर माँ बाप के एक ठन इच्छा रहती का इच्छा, भगवान हमार तो जीवन जी चुके हैं लेकिन हमार लड़का ला है ना, हमार लड़का बर हमार बेटी बर एक अच्छा दामाद मिल जाती, एक अच्छा पति मिल जाती, हमार बेटा बर एक अच्छा पत्नी मिल जाती से कह के। और माँ बाप यदि अपन संतान के बिहाव करत है तो देख सुन के ही कराते थे। लेकिन आप मन विचार करके देखो कि जनक जी महाराज कैसन प्रकार के पिता है जिन कहा थे सीधा अपन बेटी भी नहीं देखा जेन है ये पिनाक धनुष प्रत्यंचा चढ़ा दी थी संसादी कर हूँ ऐसे करके। और यदि हम विचार करें तो उतना सा राजा में भगवान राम ला छोड़ करके कोनो ना कोनो तोड़ सकते वो धनुष ला, लेकिन भगवान राम इच्छा तोड़ी से कारण का है तो कारण का है यह जाने के प्रयास करबो। आवो एक भजन के पश्चात बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। माटी हवे तुर काया झन कर बिरथा गुमान रे।
जाबे काया मायाला इहाँ छोड़ नहीं जावे कोनो साथ रे।
आओ संत समाज। तो विचारणीय बात ये है कि आज जनक जी महाराज काबर ऐसे बोलत है कि आज जिन राजा जो है ये पिनाक धनुष के प्रत्यंचा चढ़ा दी ओकरे संग मोर बेटी जानकी के बिहाव ला कर हूँ ऐसे कह के काबर दाई ये ला आप मन अपने ऊपर लेकर के चलो। जैसे आप मन के बेटी है ना जिन 12वीं ला पढ़ करके कॉलेज कर चुके हैं, कॉलेज कर करके एमए कर चुके हैं, कंप्यूटर कर चुके हैं, तेला कैसे 8वीं पास लड़का बढ़ दे दू? कैसे हो 8वीं पास लड़का बढ़ दे दू का? नहीं दो ना, कुछ सोच समझ के ही दू कि भगवान मोर बेटी इतना इतना पढ़े लिखे है तो कैसे 8वीं पास कर दे दू। ओकर मुकाबले में जिन ओकर हकदार ओकर समान पढ़ाई करे है वही से मैं दूँ का इस विचार कर हो। लेकिन यहाँ जनक जी महाराज उल्टा सोचा था। जितना जन वीर बैठे, जितना जन भी योद्धा बैठे, जितना जन भी महाराज राजा बैठे हैं, ये राजा में से यदि कोई एक जन भी पिनाक धनुष के प्रत्यंचा चढ़ा दी ना मैं ओकर शादी मोर बेटी संग में करहूं ऐसे कह के प्रण लिए है दाई। और आज प्रण काबल लिए है तो एकर पीछे कारण तक है काबर यदि उतना कन प्रजा उतना कन राजमहल में बैठे राजा में से कोनो अन्य राजा ह पिनाक धनुष ला तोड़ दी तो ये ब्रह्मांड के परम हित नहीं हो सके। यदि वो राजा मन तोड़ दी परमपिता परमेश्वर के शादी माता जानकी के संग में नहीं हो सके। और जब तक माता जानकी के संग में भगवान राम के बिहाव नहीं होही तब तक जो है भगवान राम ला 14 वर्ष के वनवास नहीं हो सके। और जब तक 14 वर्ष के वनवास नहीं होही तब तक जो है ये ब्रह्मांड के परम हित नहीं हो सके, ये सृष्टि के जो है बचाव नहीं हो सके, सुरक्षा नहीं हो सके। काबर यहाँ एक प्रण भगवान राम के तक को छुपे है का भगवान राम एक बार प्रण लेदाई हो कि निशाचर विहीन करहूं मैं ताता, ये पूरा ब्रह्मांड में निशाचर से विहीन कर दूं। और जब तक 14 वर्ष के वनवास नहीं होई 14 वर्ष के वनवास में जब तक माता जानकी के हरण रावण के द्वारा नहीं हुई तब तक रावण के संग में भगवान राम के युद्ध नहीं हो सके। और जैसे ही युद्ध नहीं हुई रावण भी नहीं हरा सके न ये ब्रह्मांड के सृष्टि के जो है सुरक्षा नहीं हो सके। यही कारण जो है आज भगवान राम वो पिनाक धनुष के प्रत्यंचा चढ़ी करते आवो। आज पिनाक धनुष में काबर अटके है जनक जी महाराज के विचार कर पीछे कारण है। कारण का है एक बार की घटना कथे जब माता जानकी हनान से रीस कथे बालपन में है ना। और बालपन में इसलिए माता रानी रहा है जानकी हतेन भारत रहा कथे दा। और भारत में जन पिनाक धनुष मारे रही सो पिनाक धनुष ला एक हाथ में उठाइस कथे बाहर के फिर से रख दिस कथे धनुष। और धनुष ला जैसे ही रखिस ना पीछे ले जनक जी महाराज देखत रहा है। और जनक जी महाराज देख करके एकदम आश्चर्यचकित हो गए, विचार करे लगे कि अरे ये जन पिनाक धनुष आज मोर दरबार में ठहरे हुए है ना, स्थित हुए हैं। ये पिनाक धनुष ला आज तक ब्रह्मांड में कोनो नहीं उठा सकिस, लेकिन मोर बेटी जानकी जिन छोटे से अवस्था में नानपन अवस्था में लेकिन एकर बल ला देखो पिनाक धनुष लेके हम एक हाथ में उठाई सो बाहर दिसो कल्ले ऐसे करके। यदि एकर शादी करहूं तो कोनो असमान जो है सामान्य जिन राजा रही होकर संग में नहीं कर सको तो काकर संग करहूं जिन ये पिनाक धनुष जिन प्रकार ने मोर बेटी जानकी हा उठा करके बाहर दी सौरा गुरिस बिल्कुल यदि जिन ये पिनाक धनुष के प्रत्यंचा चढ़ा दी करे संगमा मोर बेटी के बिहाव करहूं ऐसे कहके। और जेकर कारण आज धनुषज्ञ रखे गए दाई हो जनकपुर राज्य में, जहां आज अनेक प्रकार के राजा मन सकलाए हुए हैं। सब अपन बल ला, सब अपन प्रभुता, सब अपन पुरुषार्थ ला दिखलाते हुए पिनाक धनुष ला तोड़े ला लगे कथे। और काकरों से टूटे नहीं लगी तब अंत में महाराज जनक जी रहे थे क्रोध करके कहे हे परमपिता परमेश्वर ये राजमहल में इतना जन राजा में ऐसा कोई योद्धा पैदा नहीं होएगा, ऐसा कोई योद्धा जो है अवतरण नहीं रहेगा जिन्हें पिनाक धनुष का प्रतिष्ठा चढ़ा सके। ऐसा मोर बेटी के लायक कोनो कर नहीं है का जन अपन पुरुषार्थ ला दिखला करके अपन बल ला दिखला करके ये पिनाक धनुष के प्रत्यंचा चढ़ा दे ऐसे करके। अब वही समय जब क्रोध करी तब लक्ष्मण जी महाराज उठिस कर दाई हो सभा ले और उठ करके कहे कि इतना जन राजा में होते हुए आज मोर भैया राम के बारे में तको बात आते और जहां मोर भैया राम के बात है इस वहां में सुनना पसंद नहीं करो। लक्ष्मण जी महाराज क्रोध से भर करके उठिस कर दाई जनक जी महाराज ला सुनाने लग गए मोर भैया राम जिन ये सभा में उपस्थित है मोर भैया राम ला आप मन आदेश दे करके देखो ये पिनाक धनुष ला एक घाव में उठा करके तोड़ दी प्रत्यंचा चढ़ा दिए सके। और जैसे ही क्रोध करे भगवान राम शांत बैठे रहे कथे शांत काबर बैठे है
काबर कि भगवान राम ये विचार करत थे कि मोर सामने मोला कौन लेकर के आए जनक नगरी में, मोर गुरु है लेकर के आए, विश्वामित्र जी है लेकर के आए। और जब तक मोर गुरु मोला आदेश नहीं दी ये प्रत्यंचर हाथ चढ़ाए कि धनुष तब तक मैं तोड़ने वाला नहीं हूँ इससे कही। और कोई जैसे जिन प्रकार ले भगवान राम जो है आज अपन गुरु के बिना ओकर आदेश के बिना कुछ काम नहीं करत जाए हो, बिल्कुल जनमानस ला एक ठन संदेश प्रेषित करत है कि गुरु ले बढ़कर के ये दुनिया में कोनो नहीं हो सके। यहाँ तक कि परम पिता परमेश्वर भगवान तक नहीं हो सके दाई हो, ब्रह्म तक को नहीं हो सके। जहाँ कबीर जिन जो है अपन एक ठन पावन से दोहा में लिखे है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। जैसे राय हमारे संग में हमारे गुरु जी है ना, गुरु जी है। अब यदि भगवान राम परमपिता परमेश्वर ब्रह्म आगू में आगे तो सबसे पहले पाँव का पर वो है जैसे हमारा वो ओकर बाद भगवान रही, ओकर बाद गुरु रही, तो सबसे पहले पाँव का पर वो हम पलट करके है भगवान के कि गुरु के और गुरु के पाँव काबर पर हो, काबर की ब्रह्म कौन हरे, ब्रह्म हम कैसे प्राप्त करबो, सबके माध्यम कौन बताने वाला हरे दाई हो, भगवान के बारे में कौन बताने वाला हरे, वो गुरु ही हरे। तेकर कारण गुरु के जब आदेश मिली मोला आज्ञा करही तभी जाकर के ये पिनाक धनुष के प्रत्यंचा में चढ़ूं, ये प्रकार ले विचार भगवान राम करत थे। जहाँ आज विश्वामित्र जी के आदेश मिलिस और जैसे ही आदेश मिलिस भगवान राम रहते जानकी जी के ओर देख करके देखी विपुल विकल वैदे ही निमिष विहात कलप समते ही आज माता जानकी ल विकल होते हुए देखी, व्याकुलता से भरे हुए देखी कथे। अब कहीं ना कहीं माता जानकी ल तको डर रही से कि कहीं अतना कर राजा में कोनो राजा तोड़ दी तब मोर पिताजी ओकरे सन में बिहाव कर दी। ते कहले अच्छा ये धनुष कब भगवान राम तोड़े और कब ओकर संग में मोर बिहाव हो, ये प्रकार ले विचार माता जानकी है लिए हुए है ताई है। और आवो अनेक योद्धा भी रही से भी, लेकिन अनेक योद्धा जन है वो पिनाक धनुष ल कावर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकिस, लेकिन भगवान राम ही कावर चढ़ाई। एकरो पीछे कारण है भगवान भोलेनाथ जला का के प्रतीक बताया जाता दाई, कैसे विश्वास के प्रतीक है ना। और भगवान भोलेनाथ के धनुष अर्थात विश्वास के धनुष, और विश्वास ला काम क्रोध जितना प्रकार के विकार है ये विकार से जीते नहीं जा सके दाई है। यदि हम लोग विश्वास ला जीतना है तो कल लिए हम अपन जीवन में पहली वैराग्य लाना पड़ी, पहली ज्ञान लाना पड़ी, पहली भक्ति लाना पड़ी, तब कहीं जाकर के वो विश्वास रूपी पिनाक धनुष ला तोड़े जा सकते। और बिल्कुल ही प्रकार आज भगवान राम जन ज्ञान के प्रतीक है, जन भक्ति जला बताया जाते वैराग्य जिन कूट कूट करके भगवान राम के अंदर पर जीवन में भरे है। आज वही ज्ञान रूपी राम जो है विश्वास रूपी भगवान भोलेनाथ के विश्वास रूपी पिनाक धनुष तोड़े है। जहाँ तोड़ी से बे तब जितना भी गंधर्वरी से जितना भी देवी देवता ऊपर डाल फूल बरसा लगिस करते और फूल बरसा लगिस, तब इति जन है आज भगवान भोलेनाथ और भगवान राम के जिन व्याख्या करत है बाबा जी महाराज कहे कि शंकर चापू जहाज सागर रघुबर बाहुबल, भगवान भोलेनाथ के धनुष जहाज के समान है और भगवान रामचंद्र जी के भुजा बल समुद्र के समान है। और आवो यहाँ भगवान भोलेनाथ के धनुष सागर जहाज के समान काबर बताइसे, तकरो पीछे कारण है। जैसे भगवान भोलेनाथ ला का कहे जाते कथा के अथाह सागर, और अथाह सागर काबर कहे जाते जानते को नहीं जानते। चलो आओ एक पावन से कथा सुनाओ, जहाँ त्रेता युग के घटना में लिखते कि एक बार त्रेता युग माही सम हो गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जगजननी भवानी पूज ऋषि अखिलेश्वर जानी। आवो त्रेता युग के घटना है राय, जहाँ भगवान भोलेनाथ ला राम कथा सुने के इच्छा हो इस कथे हो, और सुने के इच्छा हो इस राम कथा ला, तो भगवान भोलेनाथ विचार करते कि यदि मैं एके जन भगवान के कथा ला श्रवण पान करूँ तो कंजट लाग दी। कर ले अच्छा जिन मोर पत्नी अर्धांगिनी देवी सती मोर संग में ओला ले जत हूँ ऐसे कहते। भगवान भोलेनाथ राम कथा सुने के इच्छा ले पहुंच गए कहाँ कुंभज ऋषि के आश्रम में, और कुंभज ऋषि के आश्रम में गीसदाय। तब कुंभज ऋषि व्याख्या करत रहते पद ले उठ गए और उठ करके पांव पर दिसकते काकर भगवान भोलेनाथ और माता सती के, जहाँ माता सती मोहन जो है उत्पत्ति हो गए जीवन में कि अरे हम तो देखते कि जगत भर में जिन वक्ता मन के श्रोता मन ला कथा सुनात रहते, ऐसा कथा सुनिया मन वक्ता मन के पांव पर
पावर थे, लेकिन यहाँ तो बड़ा विचित्र घटना घटते। जी वक्ता बने ती श्रोता मन के पांव पड़ दिसे इसे करके। तो आवो संत समाज, यहाँ भगवान भोलेनाथ त्रेता युग में कुंभज ऋषि के आश्रम में, अर्थात एक कथा के अथाह सागर भगवान भोलेनाथ नदिया सन मिले वर्गी से कथे। कभी आप सुने हो कि समुद्र बुहात बुहात इस नदिया सन मिले वर्गी के? अच्छा ये नहीं सुने हो, ये सुने हो कि नल हरेगा तो नहीं से हमलल भरे भर के नहीं सुने हो ना। लेकिन यहाँ कथा के अथाह सागर जन नाले गगरा ला भरे भर गी से कथे दाई हो। और आप विचार करो जन कथा के अथाह सागर ऐसा अथाह सागर का आवश्यकता रीति वो राम कथा सुने बर एक नदिया करा जाए। बिल्कुल ही प्रकार भगवान भोलेनाथ के भगवान भोलेनाथ का कथा के अथाह सागर बताया जाते। और यदि हम ये नदिया के उपमा देवो तो ये बहुत बड़े नेता हो जाए हो भगवान भोलेनाथ और भगवान भोलेनाथ के धनुष के। देखो जहाज के उपमा जहाज कहाँ में चलते वो तरिया हमें चलते नदिया में, नदिया में सही जगह कौन को लगता नदिया में चलते गई हमें चलते। अभी कहा के भगवान भोलेनाथ कहा के हो कथा के अथाह सागर और अथाह सागर जेकर थाहल कोनो नहीं पा सके दाई। बिल्कुल भगवान भोलेनाथ और भगवान भोलेनाथ के धनुष के थाहला कोनो नहीं पा सके, तेकर कारण ओकर उपमा दिसका जहाज के समान। वही भगवान भोलेनाथ के बल लतको कि समुद्र के समान काबर वो समुद्र के लंघन हम कदापि नहीं कर सकन, हम सोच भी नहीं सकत। जिन असंभव काम ला संभव कर दी से भगवान राम आए और कैसे प्रकार ले संभव काम संभव कर दी। तो आप मन देखे हो जब लंकापति रावण के समक्ष जा रही तब भगवान राम 100 योजन समुद्र में सेतु के निर्माण करी से, है ना। और आजकल हमन कोनो इंजीनियर ला करबो कबो इंजीनियर वगैरह कि भैया हमन ला समुद्र में पुलिया बनाना है गा इसे कहते हो, का कहे पागल हो गए हो इसे कहे, है ना। लेकिन भगवान राम वो कर देखे से दाई हो, तेकर कारण एमल जहाज के उपमा देहे। जहां आवो आज जितना जन भी राजा मन उठ उठ करके वो विनाग धनुष के प्रत्यंच चढ़ाए पर जावत रिसना ओकर जीवन में कारी से काम क्रोध री से और ते चिखलम लपटा रहे तेला चिखला से में धो का बता धोए नहीं धोआ। बिल्कुल यदि हम वो ने विश्वास में जीतना है तो हम काम क्रोध ला लेकर के जाबो तब नहीं हो जाए, है ना। यदि विश्वास में जीतना है तो कल अपन जीवन में भक्ति अपना लागी, ज्ञान अपना लागी, वैराग्य अपना लागी। बिल्कुल यही प्रकार भगवान राम जो है अपन जीवन में ज्ञान वैराग्य और भक्ति ला अपने तब कहीं जाकर के जो है आज भगवान राम गोपीनाथ धनुष ला प्रत्यंत चढ़ी से। और अब ये रामचरितमानस में आज जैसे प्रत्यंच चढ़ी भगवान राम जी भगवान राम के विवाह जो है माता जानकी के संग में संपन्न हुई से। बिल्कुल रामचरितमानस में ऐसा 4 प्रकार के विवाह बताए गए हैं बाबा जी महाराज, जिनमें 2 प्रकार के विवाह जो है असफल हो गए और 2 प्रकार के सफल हो गए। और आवो ये सफल शादी में काकर आते, सफल विवाह में और असफल विवाह में काकर आते, ये जाने के प्रयास करने प्यारा सा भजन के पश्चात बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। माया
संत समाज तो आज रामचरित मानस में 4 जन के विवाह ला बताई, जिसमें 2 ठन विफल हो गए और 2 ठन सफल हो गए। और सफल शादी काकर आते शादी विवाह सफल विवाह में तो बताई भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के। वही दूसरा शादी जेकर सफल हो है भगवान राम और साक्षात माता जानकी के। आप मन अभी जेकर बारे में भी हमन सुना था है ना। और वही तीसरा शादी जेकर विफल हो से बताइस नारद जी महाराज के। नारद जी महाराज एक बार विश्व मोहिनी के रूप में जो है मोहित हो गई सदाई होकर जीवन में काम वासना जागृत हो गई से कि मोला तो शादी मोला विवाह ये सुंदरी स्तन करना है ना, ये जो विश्व मोहिनी सन करना है। इससे कह के भगवान हरि राह के समझाए के प्रयास करे कि देख नारद तोर विवाह हो ही ना, में तोर हित नहीं है, बल्कि तोर विवाह ना हो में तोर परम हित है। तो यदि तोर परम हित चाहता तब ते विवाह मत कर। इसे कह के चौथा विवाह आथे जाए जकर विफल हो गए स्वयं सुपनखा। जिन सुपनखा एक बार भगवान राम करा और लक्ष्मण जी महाराज कर अपन विवाह के प्रस्ताव रख करके आ रही से है ना कि तो सब पुरुष न मोसम नारी यहाँ संजोग विधि रचा विचारी तो रसन पुरुष नहीं न मोर रसन नारी नहीं है। और आप मन भला विचार करके देखो कि आज स्वरूप देख करके सुपनखा भगवान राम कर अग्नि सदाई है तका भगवान स्वरूप देख करके मोहित हो सकते नहीं हो सके। का भगवान तो केवल भाव के भूखा रह दाए ओकर कर स्वरूप देखला करके हम कुछ नहीं जता सकत, कुछ नहीं प्राप्ति नहीं कर सकत भगवान के। बिल्कुल जहाँ राम तहाँ काम नहीं और जहाँ काम तहाँ राम, और जहाँ राम है वह काम वासना पकड़ करके चल जिसको सुपनखा तेकर कारण जिन्हें सुपनखा के विवाह विफल हो गए। अब वो सफल शादी में भगवान राम और माता जानकी के हो नहीं। जहाँ जिन प्रकार आज पिनाक धनुष प्रत्यंचा चढ़ाई से जैसे ही तोड़ी से महाराज जनक जी अपन जीवन सौभाग्यमय समझते कि वह परम पिता परमेश्वर कहीं न कहीं इतना बड़ा राजा में से इतना कर राजा में से एक जन राजा आए भगवान राम। और निश्चित ही जिन प्रकार मोर बेटी जानकी है भारत ये पिनाक धनुष उठा करके रख दी, यही प्रकार राम तक को आज ये पिनाक धनुष के प्रत्यंचा चढ़ा करके जैसे ही पृथ्वी में रहीस वैसे ही पृथ्वी में रख दी। ऐसे कही के जन महाराज जनक रहीस थे माता जानकी के विवाह भगवान राम के संग में करी। और जैसे ही पिनाक धनुष टूटी उपल देव कन्या मन हा फूल बरसात लगे दाई हो। और गजब के दिन इस वो त्रेता युग दाई है ना, जहाँ भगवान मन कुछ एक काम भी करे ना तब ऊपर डाल ले अप्सरा मन फूल बरसात लग गए। आजकल आप मन खोजो ना सगाई में केक काटी छत डाल ले फूल फेंके नहीं रहा है ना, ऐसा विडम्बना देखे बार मिलते। और अब आज प्रत्यंचा जैसे ही चढ़ाई ब्रह्मांड तक को एक ठन आस मिल गई कि कहीं न कहीं हमारी ये पृथ्वी ला सुरक्षा प्रदान करे खातिर ये राक्षसी मन से
आज छुटकारा पवाए खातिर परमपिता परमेश्वर भगवान राम एक लीला ला जरूर रचाड़ जिसे वो हरे का विवाह लीला, और जैसे विवाह लीला होते दाई हो वैसे ही और आगे जो है भगवान लीला करे बढ़ जाते। और आवो पीला बत्ती जल के चूंकि मर्यादा के मन से, और आवो ही बीच में एक माता रानी के प्यार और सबजन जस गीत और पश्चात आपसे और मन से सादर विदाई। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो।